राम जी को वन भेजा नहीं गया है, राम जी स्वयं बन गए हैं। और दर्शन करिए, एक महापुरुष कह रहे थे, महाराज राम बन गए तो राम बन गए, यानी राम यदि बन न जाते तो केवल राम रह जाते, राम यदि बन चले गए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। ये राम जी बन जाने के कारण हुआ। मां कैकई केवल एक माध्यम है बस। राम जी के बन जाने में कैकई मैया का लेश मात्र भी कोई भूमिका नहीं है। उनका मन नहीं है कि मेरे राम बन चले जाएं। राम जी की मां कौन है? कौशल्या मैया। लेकिन हम आपको बतावें, जितना प्रेम राम जी को कौशल्या जी नहीं करती, उससे अधिक प्रेम राम जी को कैकई मैया करती है। मानस में लिखा है, मंथरा से कह रही है, मंथरा मैं नित्य ब्रह्मा जी से मांगती हूं कि ब्रह्मा जी अगली बार जब मुझे जन्म दीजिएगा तो एक और कृपा करिएगा, राम मेरी कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बन के घर में आए, ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिएगा। आप बताइए, इतना प्रेम करने वाली माँ राम जी को वन में भेज देगी? कैकई मैया ने जो कुछ भी किया राम जी के कारण किया। राम जी ने बचपन में ही माँ कैकई से वचन ले रखा है, माँ पिताश्री मुझे जब राजा बनाने की तैयारी करे उस समय आप किसी भी तरह मुझे वन में भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं बन गया नहीं तो मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। माँ कैकई मैया बोली कि ये काम तो तुम अपनी माँ कौशल्या से भी करा सकते हो, मेरे से ही क्यों करा रहे हो? राम जी बोले, माँ जब आप मेरे लिए वनवास मांगोगी ना तो लोग आपको भला बुरा कहेंगे, लोग आपको अपशब्द सुनाएंगे, आप सबकी नजरों से उतर जाओगी, आपका जीवन कलंकित हो जाएगा माँ। और मैं जानता हूं राम के लिए कलंक लेने की शक्ति धरती पर केवल मेरी माँ कैकई के पास है, इतनी शक्ति और किसी के पास नहीं है। और ये प्रसंग कह रहा है, आपके लिए कलंक वही ले सकता है जो आपको प्राण के समान प्रेम करेगा, दूसरा कलंक नहीं ले सकता। कैकई मैया ने 2 वरदान मांग लिए महाराज से। अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता मांग ली और राम जी के लिए 14 साल का वनवास। एक श्रोता ने प्रश्न किया मेरे से बहुत पहले, महाराज यदि कैकई जी केवल राम जी की इच्छा से वन भेजने वाली थी तो अपने बेटे को राजा क्यों बनाई? क्यों मांग लिया मेरा भरत राजा बनेगा? देखिए, संतान को सबसे अच्छी तरह से कोई जानता है तो वो मां जानती है। ऐसा नहीं था कि मां भरत जी को जानती नहीं है। मां कैकई अपने पुत्र भरत का परीक्षण कर रही हैं। क्या? जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, मैं देखूं तो मेरा संस्कार कैसा है, मैं देखूं तो मेरी दूध की लज्जा कैसी है, मैं देखूं कि मेरे पुत्र भरत के जीवन में यदि एक साथ राजपद और रघुनाथ पद आ जाए तो मैं देखूं मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। ये पता लगाने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी। इसको जानने के लिए महाराज सुने तो निढाल हो गए। राम जी को पता चला, राम जी तो नाचने लगे। राम जी कहे, मां आपने मेरा सब काम बना दिया। कौशल्या मैया से राम जी विदा मांगे। कौशल्या जी ने यहां एक बात कही है, मैं आपको बताऊं। देखिए, संतान के जीवन में यहां बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। एक पुत्र के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पितु आयसु सब धर्म का। कौशल्या मैया ने कहा, राम यदि आपके पिता ने बन जाने के लिए कहा है तो पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहती हूं, यदि केवल पिता ने बन जाने के लिए कहा है तो मैं आपकी मां हूं। मां का अधिकार संतान पर
पिता से अधिक होता है। इसलिए मैं कहती हूं मेरा राम बन नहीं जाएगा। यदि केवल पिताजी ने कहा है तो मैं कह रही हूं तुम बन नहीं जाओगे। तो जनी जाहू जानी बड़ी माता, नहीं जाओगे बन। लेकिन राम, यदि पिताजी के साथ साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी कह दिया है ना, तो मां की बात मानकर अवश्य चले जाना। मां की बात मानकर वन में चले जाओगे तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा, और ये अयोध्या वन से भी बीहड़ हो जाएगा। अवश्य जा जो पितु मां तू कहे वो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अवश्य चले जाना। भैया आप लोग बैठ जाइए। हाँ। काहे खड़े हैं? सब लोग जहां जगह मिले बैठ जाइए। राम जी बन जाने को तैयार हुए। राम जी के साथ लक्ष्मण भैया, किशोरी मैया जानकी जी भी तैयार हो गई हैं। प्रातःकाल पिताजी को प्रणाम करके जब राम जी चले ना, तो चक्रवर्ती जी मूर्छित हो गए। उस समय बेहोश हो गए। कहे राम जी गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरु आश्रम में जाकर गुरु जी को प्रणाम किया। प्रभु ने ब्राह्मणों को वर्षासन दिया, और उसके बाद याचकों को दान देकर भगवान सबको प्रणाम करके आगे बढ़े। राम जी चले तो पूरी अयोध्या की प्रजा राम जी के पीछे पीछे चलने लगी। क्यों? अवध तहां जहां राम निवासु, तहां ये दिवस जहां भानु प्रकाशु। महाराज मूर्छा से बाहर जगे और सुमंत जी से बोले कि एक काम करो, रथ लेकर के जाओ, रथ पर बिठा करके वन में ले जाना। सुमंत 4 दिन वन दिखाना, और जब वन देख करके बच्चे डरने लगे ना, उनको वापस लेके आ जाना। लेकिन राम सत्यव्रती हैं। यदि राम न आवे तो सुमंत तुम सीता को लेकर के आना, सीता को लेकर के आना। यदि सुमंत तुम सीता को भी लेकर नहीं आओगे ना, तो ये याद रखना, तुम तो आओगे लेकिन तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा महाराज चला जाएगा। मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। पिताजी की आज्ञा मानकर भगवान रथ पर बैठे। पूरी प्रजा पीछे पीछे चल रही है। पहले दिन एक नदी है तमसा, आप लोग नाम सुने हैं? तमसा नाम है, तमसा आजमगढ़ के पास में है। तमसा नदी, तमसा नदी के किनारे पूरा समाज पहले रात्रि रुका है। राम जी रथ पर आए हैं। अयोध्या की प्रजा पैदल पैदल दौड़ी है। सभी लोग थक गए हैं। थकान के कारण पूरी प्रजा रात में सो गई। भगवान सोचे, यदि ये लोग इसी प्रकार मेरे साथ लगे रहेंगे, मैं वचन का पालन कैसे करूंगा। अस्तु मध्य रात्रि में भगवान ने अपनी माया शक्ति को बोलकर और पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुलवा दिया। और सुमंत जी से बोले, तात इसी समय चला जाए। लेकिन कैसे चला जाए? ऐसे रथ चलाइएगा कि धरती पर पहिए का चिन्ह बचे नहीं, मिट जाए। क्योंकि सवेरे यदि प्रजा को चिन्ह दिखाई पड़ गया पहिए का, और पता चल गया कि मैं इस दिशा में गया हूं, ये प्रजा उसी दिशा में दौड़ पड़ेगी। इसलिए खोज मारी रथ हाकौ ताता। मध्य रात्रि में सबको सोता हुआ छोड़कर भगवान आगे चले। और बाबा कहते हैं, अगले दिन सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, सिंहबेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देवसरी देखी, उतरे राम
देव सरी देखी, कीन्हा दंडवत हर्ष अभिषेकी, कीन्हा दंडवत हर्ष अभिषेकी, लखना सचिव सिया किए प्रणाम, लखन सचिव सिया किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायहु रामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलिए। आप लोग जानते हैं ना श्रृंगवेरपुर? अच्छा, है न है। प्रयाग किधर है? प्रयाग क्यों है न दिखा रहा है, कोई उधर दिखा रहा है। इधर है? अच्छा, इधर है। अच्छा, प्रयाग इधर है, तो वही के अगवा श्रृंगवेरपुर है। हाँ, श्रृंगवेरपुर राम जी पहुंचे। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी का पावन तट आया है। राम जी रथ से उतर करके दंडवत किए हैं। राम जी के पीछे लक्ष्मण जी और सीता मैया और सुमंत जी ने भी उतर करके प्रणाम किया है। भगवान यहाँ गंगा स्नान हुआ है, गंगा जी की महिमा सुनाए। और यहीं पर भगवान के मित्र हैं निषाद राज गुह। क्या नाम है? निषाद राज गुह। देखिए, इनका नाम था गुह। श्रृंगवेरपुर में रहते थे, ये राजा नहीं थे। जब राम जी का जन्म हुआ ना, उस समय इनकी उम्र 7 साल की थी। किसकी उम्र? गुह की 7 साल की उम्र थी। तो चारों तरफ पता चला कि अयोध्या के महाराज के घर में लाला हुआ है। तो छोटे से बालक गुह ने अपने पिता से कहा कि मुझे भी उनके साथ खेलने जाना है। पिताजी ने कहा, अरे वो छोटे बालक हैं, कैसे खेलेंगे, बड़े हो जाएंगे तो चलिएगा। राम जी जब पढ़ करके गुरुकुल से आए तो उस समय राम जी की उम्र 11 वर्ष की थी। और जब हुआ कि गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी के आश्रम से चारों कुमार विद्या अध्ययन करके वापस अयोध्या लौट रहे हैं, तो चक्रवर्ती जी ने भव्य यात्रा की व्यवस्था की, शोभा यात्रा की, कि हमारे बच्चों की यात्रा निकलेगी, नगरवासी उनका दर्शन करेंगे। विशाल शोभा यात्रा, रथ पर चारों भैया बैठे हैं। उस समय निषाद राजगुह 18 वर्ष के हो गए थे। 7 साल बड़े थे ना राम जी से। जब पता चला उनको कि राम जी पढ़ करके आ रहे हैं गुरुकुल से, सड़क पर खड़े होकर देखने का सौभाग्य मिलेगा, तो वो भी चल सोचे मैं भी जाऊंगा। तो खाली हाथ कैसे जाएं? उपहार बनाने के लिए बांस का धनुष बनाए और बांस के ही बाण बनाए और बांस का ही निशंग बनाकर जिसमें बाण रखे जाते हैं, एक डलिया में सब रख करके सिर पे लेके चले गए। भीड़ लगी थी सड़क के दोनों ओर, निषाद राजगुह भी डलिया लेके खड़े हैं। राम जी उधर से आए हैं रथ पर बैठ करके, लोग जय जयकार कर रहे हैं। जब रथ पास में आया ना, तो निषाद जी सोचे कि हम पास में जा करके दे दें। गए आगे बढ़े तो सुरक्षा कर्मियों ने इनको पकड़ के दबा लिया और घसीटने लगे। तब राम जी की दृष्टि पड़ी और राम जी ने मना किया, अरे क्या कर रहे हो, ये मेरे मित्र हैं। राम जी आज तक मिले नहीं थे कभी। अब भगवान ने कहा मेरे मित्र हैं, छोड़ो इनको, आने दो। जब भगवान के मित्र हैं राम जी को, तो कौन रोकेगा हो। राम जी सीधे रथ पर चढ़ाए, दाहिनी ओर लक्ष्मण जी बैठे थे, बाईं ओर भरत जी बैठे थे
अब भरत जी की ओर शत्रुघ्न जी बैठे थे। राम जी ने भरत भैया से कहा थोड़ा और उधर खिसक जाइए, और निषाद राजगुह को भगवान ने अपने बगल में बिठा लिया भरत जी के स्थान पर। चक्रवर्ती जी पूछे राम ये कौन है राघव? राम जी बोले पिताजी मेरे मित्र हैं ये। भगवान ने गले लगाया। निषाद जी समझ नहीं पा रहे, मैं पहली बार मिला हूं इनसे, मित्र कैसे हो गया? चक्रवर्ती जी सोचे लगता है कि गुरु जी के यहां रहे होंगे तो वन में विहार करने जाते होंगे तो कहीं मिल गए होंगे, मित्रता हो गई होगी। दशरथ जी ने कहा राघव जी आज आप विद्या अध्ययन करके लौटे हैं, इस खुशी में मैंने बहुत दान किए हैं, आज मैं आपके मित्र को भी कुछ देना चाहता हूं। पिताजी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, जो आप दे दें। उसी समय चक्रवर्ती जी ने गुह को श्रृंगवेरपुर का राजा घोषित करके और निषाद राजगुह की उपाधि से सम्मानित कर दिया। कहा आज से आप श्रृंगवेरपुर के राजा हो गए। वो विरासत चक्रवर्ती जी ने दी है गुह को। राम जी जब गंगा जी के किनारे पहुंचे, गुह को पता चला मेरे मित्र आ गए हैं। बाबा कहते हैं यह सुधि गुह निषाद जब पाए। अपने बंधुओं को बुलाएं, उपहार लेकर राम जी के सामने रखकर दंडवत किया है। राम जी ने उठाकर गले लगाया अपने मित्र को। निषाद जी ने कहा कि राम जी आपको तो 14 साल अयोध्या से बाहर रहना है, बाहर तो आ ही गए हैं आप। प्रभु 14 साल श्रृंगवेरपुर में रहिए, आनंद होगा खूब यहां पर। राम जी बोले मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं, और इस संकल्प के अनुसार मैं 14 वर्षों तक किसी भी गांव नगर में जा नहीं सकता, न किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम की चटाई, वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई, और रात्रि में प्रभु मां के साथ कंद मूल पाकर उसी चटाई पर सो गए। लक्ष्मण भैया थोड़ी सेवा किए और फिर दूर जाकर पहरा देने के लिए बैठ गए। थोड़ी शांति बनाइए भैया आप लोग। हम कहता नहीं शांति बनाओ के और ही हल्ला किए जा रहे हैं आप लोग। कहाँ खड़े हैं आप लोग? बैठ जाइए। निचवा बैठला में गड़त उड़त नहीं है ना, तब बैठ जीता है। खड़े बैठिए फिर। हम कहीं गड़त उड़त खड़ा हो गया निवास ठीक है ना बैठने में। भगवान सो गए। निषाद राजगुह अपने सेवकों को बुलाकर बोले देखो मैंने सुना है कल रात्रि राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग रात में सो गए और राम जी यहां से भी रात में ही आगे चले जाएं तो? इसलिए सेवकों को बुला कि जहां जहां राम जी जहां सोए हैं उसके चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाइए। राम जी को रात में जाने नहीं देना है। पूरे सेवकों को चारों तरफ खड़ा किया, और उसके बाद जहां राम जी सोए थे वहां निषाद जी गए और भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए देख निषाद जी लगे रोने। कैकयनंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनकी जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी जी ने कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया है। कैकेयी जी मंदमती हो गई हैं। कैकेयी जी ने रघुवंश के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का रूप धारण किया है। लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन 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 कहने लगा? निषाद राजगुह।
वहीं लक्ष्मण जी बैठे थे। और यहां एक मैं सूत्र निवेदन करूं, जिससे आपका संबंध बन गया ना, उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। क्यों? जब आप सुनना बंद कर दीजिएगा ना, तो आपका संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता। और जहां आपने सुनना प्रारंभ किया, गलत बात भी 100 बार सुन ली जाए तो सत्य दिखाई देने लगता है। लक्ष्मण जी मन में सोचे, ये बाहर का आदमी अब मेरी मां कैकई को भला बुरा अपशब्द सुना रहा है, मंदमती कह रहा है। लक्ष्मण जी बोले, इधर आइए, इधर मेरे पास आके बैठिए, आप इधर बैठिए। क्यों रो रहे हैं आप? क्यों रो रहे हैं? बोले, राम जी को बड़ा दुख है। लक्ष्मण जी बोले, जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? आप लोग बोलिए, नींद आएगी? जोर से बोलिए, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, देखिए भैया चकाचक सो रहे हैं, देखिए। यदि राम जी को दुख होता तो इनको नींद आती। और आपने कह कैसे दिया कि मेरी मां कैकई ने दुख दिया है? निषाद जी, न जीवन में कोई किसी को सुख देता है, न जीवन में कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई हमको सुखी दुखी नहीं कर सकता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। देखिए, जीवन में दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है जिसका नाम है मोह। का नाम है? मोह। मोह। ऐसी मोह में सब सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं महाराज? अभी हम गए थे आज विंध्याचल माई का दर्शन करने, सवेरे सवेरे चले गए थे। बड़ा दिव्य दर्शन हुआ माई का, बड़ी कृपा है। तो जो भैया गाड़ी चला रहे थे ना, हम लोग उधर से आए तो बड़ी बारिश हो रही थी रास्ते में, खूब तेज बारिश। तो हम बताओ गेहूं जियान हो रहल बा है? बोले, का बताएं महाराज, हमहू रातिये काट के बोझा बांध के खेत में छोड़े हैं। सोचे थे सवेरे सवेरे उठा लेंगे, इधर आ गए, अब पूरा गेहूं में भीज गया हमारा। सोचे थे उठा लेंगे, उठा लेते तो सुखी हो गए होते, नहीं उठा पाए तो दुखी हो गए। ये जो हम सोच रहे हैं ना मोह में, यही सोच हमको सुखी करता है, यही सोच हमको दुखी करता है। अच्छा, मोह किससे होता है? जिससे प्रेम होता है। ये तौलिया केकर है? बोलिए, बोलिए, हमार है ना। ये फटेगा तो आप लोगों को कष्ट होगा? कोनो कष्ट नहीं होगा। ये फट जाएगा तो हमको नींद नहीं आएगी रात को। हमारे कपड़े का जूता है, 2 साल से उसको पहन रहे हैं। तो पहनते कितना है? घर से कथा में आने तक, कथा से घर में जाने तक, बस। कथा में तो खड़ाऊ पहनते हैं। परसों हमको आशीष बोले, महाराज जी जुतवा थोड़ा फट गया है नीचे। हमने के देखा था, कोई देख रहा है, अभी चलेगा। बोले, ना महाराज अब नहीं चलेगा। अब उनको तो पीड़ा है नहीं, हमको पीड़ा है कि वो हमार जूता है, हमको उससे प्रेम है, लगाव है, हम उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आशीष बाबू कह रहे, महाराज जी हम फेंक दें, उसको नहीं पहनना है अब। मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? जिससे प्रेम होगा उससे मोह होगा, और उसको लेकर देखा गया सपना हमको सुखी करता है, और उसको लेकर देखा गया सपना ही हमको दुखी करता है। लड़का है, लड़का से सब प्रेम कर रहे हैं, सब करते हैं, सपना दिन रात देख रहे हैं। महाराज लड़कवा जब बड़ा हो के नौकरी करने लगेगा ना, हम निश्चिंत हो जाएंगे, फिर खूब कथा सुनेंगे। आई राम, लड़कवा बड़ा हुआ, नौकरी पाके चला गया बेंगलुरु, साल में 1 बार आता है यहाँ पर,
अब हम कहेंगे महाराज हमको लड़के ने दुखी कर दिया। लड़के ने दुखी नहीं किया, आपने लड़के के प्रेम में जो सपना देखा था उस सपने ने आपको दुखी किया है। अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए और जो सपना देख रहे हैं सपना से बाहर जगिए। निषाद जी से लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी मोह की रात्रि में सब सोए हैं और सब सपना देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा देखहीं सपना अनेक प्रकार। सपना देखे वहां जाएंगे हम, तो बीच में दूसरा प्लानिंग बन गया, अब यहां जाना है वहां नहीं जाना है। हम आपको नहीं कह रहे हैं, हम तो दूसरी बात कह रहे हैं। अब सपना टूट गया, हम दुखी हो गए, कोई दुखी नहीं। लक्ष्मण जी बोले सब सोए हैं। निषाद जी बोले सब, बोले नहीं कुछ कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? एहि जग जामिनी जागहि जोगी, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी बोले कौन जगह है? जो जोगी है वो जगह है। कौन जगह है? बोलिए। जोगी देखे आप लोग? कौन कौन जोगी देखा है? कैसे होते हैं जोगी? हाँ हाँ वही 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 गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के, फेटा लगा के आज सारंगी लेके बजाते हैं, गांव गांव घूम के सबको जगाते हैं, है? लेकिन वो कितना जगे हैं ये तो रघुनाथ जी जाने। जोगी कौन? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परमारथी प्रपंच वियोगी, जो गृहस्थ में रहने के बाद भी परमार्थ में लगा हुआ है और अपने को प्रपंच से बचा के रखा है, वो जोगी है। जो नौकरी करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, उसके बाद परमार्थ करता है और भजन करता है, ये अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक किया गया पालन एक दिन हमको विरति प्रदान करता है, वैराग्य। और जब विषय से वैराग्य होगा तब जाकर भगवान के चरणों में अनुराग होगा। मन दुगो नहीं है, मन एगो है। यही मन विषय में भी रहे और यही मन भगवान में भी रहे, इम्पॉसिबल। उधो मन न भयो 10-20, एक मन रहा सो गया श्याम संग, कौन अवराधे ईश। उधो मन न भयो 10-20, एक मन है। धर्मत विरति जोगते ज्ञाना, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कर्म करते रहिए, मन में परमात्मा को बसा के रखिए। मन में कहाँ रखिए? मन में। जोर से बोलिए। आज एक बहन जी प्रश्न की, महाराज 4 बजे भोर में उठकर ध्यान लगाते हैं, भगवान को याद करते हैं, माला जपते हैं, पूजा करते हैं, कभी भोर में नहीं टाइम मिल पाया तो दोपहरिया में। आप दोपहरिया में करिए, रात को करिए, मिडनाइट में करिए, शाम को करिए। ऐसा नहीं कि भोर में करिएगा तो ज्यादा फल मिलेगा, दोपहरिया में कम मिलेगा। करिए, टाइम में बाउंड होइएगा तो छूट जाइएगा। करना है भले कब करें तो जीवन पर्यंत बनता रहेगा।